अबे लड़कियों की पेंटिंग बनाने के बहाने उनके शरीर को छूता है और उनकी अश्लील तस्वीरें भी बनाता है। छी, अबे देखते क्या हो, मारो इस बदमाश को। गोपी एक जाना माना पेंटर था। सिर पर लंबे लंबे बाल होने के कारण सब उसे जुल्फी पेंटर कहकर बुलाते थे। जुल्फी पेंटर का अपना एक आर्ट स्टूडियो था जिसमें वो अमीर महिलाओं की पेंटिंग्स बनाया करता था। पोर्ट्रेट बनवाने की शौकीन अमीर महिलाएं तो समझो जुल्फी पेंटर की दीवानी ही थी। एक दिन मोहन लाला की बड़ी बहू सपना उसके पास आती है। मुझे बंजारन वाला लुक चाहिए, बिल्कुल श्रीदेवी के माफिक। बताइए चलेगा? बाय गॉड ब्यूटी क्वीन, बिल्कुल चलेगा। बस जल्दी से बंजारन वाली ड्रेस पहनो, मेकअप करो और मेरे सामने आकर बैठ जाओ। ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जुल्फी पेंटर अपने पास तरह तरह के कपड़े और मेकअप का सारा सामान रखता था। पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने की अभिनेत्रियों की ड्रेसेस उसने बनवा कर रखी हुई थी। सपना बंजारन की ड्रेस पहनकर जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आती है, जुल्फी पेंटर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाय गॉड ब्यूटी क्वीन, आप तो सचमुच की बंजारन लग रही हैं। ये कहकर जुल्फी सपना को अपने सामने बैठाकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है और सही पोज देने के बहाने उसके शरीर को यहाँ वहाँ से छूने लगता है। कमर थोड़ा तान लीजिए और छाती का उभार बरकरार रखिए। आपकी आंखों की क्या कहूँ, बाय गॉड मधोशी का समंदर है, इन्हें मेरी तरफ गड़ा कर रखिए। इस तरह जुल्फी कभी उसके हाथों को पकड़ता तो कभी उसके कंधों को दबाता, कभी ठुड्डी पकड़कर गर्दन को इधर उधर घुमाता, कभी मेकअप ठीक करता तो कभी कमर पर थपकी मारकर सीधा करता और फिर अचानक ही हवा में उड़ने लगता। कितना कोमल बदन है, इसका चेहरा तो देखो। बाय गॉड चांद है चांद, मन में आता है कि इसे छूता ही रहूं। क्या हुआ पेंटर बाबू? अब कुछ नहीं, बस कोई आकर्षक पोज सेट कर रहा हूँ। कम वक्त पोज सेट कर रहा है या फिर मुझे? कब तक मेरे बदन पर चींटियां दौड़ाएगा? अब पेंटिंग भी बना ले। सपना के ये कहते ही जुल्फी सावधान हो जाता है और उसकी पेंटिंग बनाने में जुट जाता है, मगर उसके जाने के बाद खुशी से उछलते हुए कहता है, ओह गॉड, तेरा लाख लाख थैंक्स जो तूने मुझे पेंटर बनाया। मैं तो कहूँ कि मुझे हर जन्म में पेंटर ही बनाना, ताकि मुझे ऐसे खूबसूरत आइटम छूने का मौका मिलता रहे और मुझ पर पैसा भी बरसता रहे। जुल्फी पेंटर अपनी हरकतों से ही बुरा नहीं था, बल्कि सोच से भी बहुत ही नीच था। वो अपने पास पेंटिंग बनवाने वाली महिलाओं के खूबसूरत चेहरों का इस्तेमाल कर अश्लील पेंटिंग्स बनाकर भी बेचता था। बाय गॉड, ये 5 पेंटिंग्स देखो, जग्गा सेठ पूरे बदन में गुदगुदी होने लगेगी। कसम जवानी की, ला जल्दी से दिखा, देखो तो आखिर क्या चीज है। जुल्फी पेंटर जैसे ही पेंटिंग्स जग्गा के सामने रखता है, वो खुशी से झूम उठता है। कसम जवानी की, ये पेंटिंग्स देखकर तो दिल बल्ले बल्ले हो गया। क्या मस्त चीज बनाई है बे पेंटर, बोल क्या लेगा? बाय गॉड, पूरा 1 लाख लूंगा जग्गा सेठ। कसम जवानी की, दिया 1 लाख। सपना अपना पोर्ट्रेट लेकर घर जाती है और सबको दिखाती है तो सभी जुल्फी पेंटर की बड़ाई करने लगते हैं। भाभी, इस पेंटिंग में तो आप सचमुच की बंजारन लग रही हैं। पेंटिंग भी तो जुल्फी पेंटर ने बनाई है भाई, बड़ा नाम है उसका। हमसे भी बड़ी बड़ी सेठानियाँ पेंटिंग बनवाने के लिए आती हैं उसके पास। राम भली करे, पूरे शहर में उससे बड़ा पेंटर बाबू तो कोई है ही नहीं बहू। कुछ दिन बाद सपना की ननद त्रिशा का जन्मदिन था। त्रिशा के जन्मदिन पर शानदार पार्टी का इंतजाम किया गया था, इसीलिए सपना सोचती है, अगर हम त्रिशा के जन्मदिन पार्टी में जुल्फी पेंटर को बुला ले तो पार्टी में रौनक आ जाएगी। क्यों ना इस बारे में बाबूजी की राय लूं? यही सोचकर सपना मोहन लाल से कहती है, बाबूजी, क्यों ना हम त्रिशा के जन्मदिन पर जुल्फी पेंटर को बुला ले? बच्चों के पोर्ट्रेट बनाएगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। राम भली करे, बहुत सोचते क्या हो, बुला लो, इससे तो पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी। त्रिशा के जन्मदिन पार्टी में जुल्फी पेंटर के आने से सब मेहमान खुश हो जाते हैं। बच्चे काफी देर तक उसको घेर कर खड़े रहते हैं। महिलाएं भी उससे पोर्ट्रेट बनवाती हैं। फिर अचानक ही उसकी नजर त्रिशा पर पड़ जाती है। त्रिशा की खूबसूरती को देखकर तो पेंटर दंग ही रह जाता है। बाय गॉड, इतना खूबसूरत चेहरा, इसके सामने तो अप्सरा भी कुछ नहीं। पेंटर ये सोच ही रहा था कि तभी त्रिशा उसकी तरफ आ जाती है। सुनिए, क्या आप मेरा भी पोर्ट्रेट बना देंगे पेंटर बाबू? बाय गॉड, तुम्हारे जैसी हूर का पोर्ट्रेट बनाने का कैसे मना कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मेरे स्टूडियो आना होगा ब्यूटी क्वीन।
अगला दिन हो गया, वो आती ही होगी। अरे आप तो अपनी भाभी जी के साथ आने वाली थी। किसी वजह से भाभी नहीं आ पाई। ये सुनकर पेंटर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अच्छा ही हुआ भाभी साथ नहीं आई, वरना कबाब में हड्डी बनती। पेंटर को सोच में पड़े देख तृषा कहती है, अब क्या सोचने लगे पेंटर बाबू? बाय गॉड, कुछ खास नहीं सोच रहा। बस ये बताइए कि आप किसी स्पेशल ड्रेस में पेंटिंग बनवाएंगी या फिर सादा ड्रेस में? मेरा मन तो गांव की अल्हड़ छोरी की तरह ड्रेस पहनने का है। तो फिर जल्दी से सामने चेंजिंग रूम में जाइए और फटाफट गांव की छोरी बनकर आइए। तृषा चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदल आती है और पेंटर के सामने आकर बैठ जाती है। बाय गॉड, कमाल की छोरी लग रही हो, गश खाने को मन करता है। ये सुनकर तृषा थोड़ा मुस्कुरा देती है और पेंटर खुशी से फूला नहीं समाता। वो तृषा को सही पोज में बैठाने लगता है और फिर अपनी आदत से मजबूर उसके साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर देता है। कमर को थोड़ा तान कर रखिए और सीना मेरी तरफ निकाल कर। कानों में बालियां डालना तो आप भूल ही गई। लो मैं पहना देता हूँ। बाय गॉड, खूब जचेंगी आप पर। ये कहकर वो तृषा को बालियां पहनाने लगता है और इसी बहाने कभी उसके कंधों को दबाता, कभी गालों पर हाथ मारता तो कभी उसकी गर्दन को सहलाने लगता। वो काफी देर तक यही करता रहता है तो तृषा को उसकी नीयत में खोट नजर आने लग जाता है। आप मेरे साथ छुआ-छुई का खेल क्यों खेल रहे हैं पेंटर बाबू? बाय गॉड, दमदार पेंटिंग के लिए दमदार पोज और ड्रेस होना जरूरी है। बस टांगों को थोड़ा सा खोल कर रखिए। ये कहते कहते पेंटर तृषा की टांगों को छूने की कोशिश करता है तो तृषा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब बस भी कीजिए पेंटर बाबू, जल्दी से पोर्ट्रेट खत्म करके मुझे जाने दीजिए। पेंटर तृषा का गुस्सा देखकर जल्दी से पोर्ट्रेट खत्म करके उसे जाने देता है और उसके जाते ही हंसते हुए कहता है, बाय गॉड, इस बदमाश पेंटर बाबू पर गुस्सा करना तुझे महंगा पड़ेगा। कुछ दिन बाद अचानक ही सड़क पर जग्गा सेठ का एक्सीडेंट हो जाता है और सुधीर नाम का नौजवान उसकी मदद के लिए आगे आता है। मगर तभी उसकी नजर सड़क पर बिखरी अश्लील पेंटिंग्स पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। छी छी, ये सपना की ननद इतनी गिर सकती है? देखो तो कैसे अश्लील पेंटिंग बनवाई है। दीदी, तुम्हारी ननद इतनी गिर सकती है, कभी सोचा नहीं था। तृषा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है सुधीर, इसमें जरूर कोई धोखा है। ये कहकर सपना तृषा से बात करती है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। भाभी, वो बदमाश पेंटर महिलाओं की पेंटिंग्स बनाने के बहाने उनके शरीर को घंटों तक छूता रहता है। पता नहीं आज तक किसी ने उसकी इस हरकत पर गौर क्यों नहीं किया। ये सुनकर सपना को उसकी एक एक हरकत याद आ जाती है। अब समझी उस बदमाश की हकीकत, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर सपना जुल्फी पेंटर की शिकायत मोहन लाल से करती है और उस पेंटर की असलियत सामने आते ही कुछ लोगों को साथ लेकर पेंटर को सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है। राम भली करे, तू तो पक्का बदमाश निकला जुल्फी पेंटर। बाय गॉड, मैंने ऐसा क्या कर दिया लाला? कमबख्त पेंटिंग बनाने के बहाने लड़कियों के शरीर को छूता है और उनकी अश्लील पेंटिंग्स बनाता है। अभी देखते क्या हो, मारो इस बदमाश को। लाला के ये कहते ही लोग उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह बदमाश पेंटर को अपने दुष्कर्मों की सही सजा मिल जाती है।